नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who is said to become the first female referee at men's world cup। तो यहाँ फीफा की बात हो रही थी। फीफा में स्टेफनी प्रेफर्ट जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं, ये पहली फीमेल रेफरी बनी जो कि वर्ल्ड कप गेम में मेंस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं फुटबॉल के। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। वीडियो को रेगुलर फॉलो करना है जिससे कि आपके करंट अफेयर का लेवल बेहतर हो सके और बेहतर के साथ आप बेहतर परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में भी कर सके। आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, मैरियम वेबस्टर अनाउंस्ड विच वर्ड एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो मैरियम वेबस्टर ने किस वर्ड को दुनिया का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो आपको बता दूं, ये वर्ड है गैस लाइटिंग। क्या है? गैस लाइटनिंग। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, गैस लाइटिंग है जो कि वर्ड ऑफ द ईयर 2022 मैरियम वेबस्टर ने घोषित किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस बेस्ड एक डिक्शनरी है जिसने गैस्टलिन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चंस बने हैं हमारे मिसलेनियस, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फसाई ने याक जो कि माउंटेनियर याक है, हिमालयन याक है, उसको फूड एनिमल के रूप में अप्रूव कर दिया है। कटक की बलि यात्रा जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मथुरा और वृंदावन की जो पूरा टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा 2041 तक। 27 नंबर की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ऑर्गेनाइज कराया गया इजिप्ट में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को इंडिया की जो पहली फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेरी कैंप है इसको डल लेक जम्मू कश्मीर में कंडक्ट कराया गया। साइक्लोन सितरंग जो कि बांग्लादेश और भारत के रीजन में आया था और इसका नाम थाईलैंड ने रखा था। विंड एनर्जी 2023 जो कि चेन्नई में ऑर्गेनाइज होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री यूज्ड स्टीम टू प्रोपेल द मून स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली। तो किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है। तो भाप का, स्टीम का यूज करने वाला कौन सी कंट्री बन गया है जो कि मून स्पेसक्राफ्ट है उसको भाप से चलाएगा। आंसर होगा जापान। ये देश बन गया है जो कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को भाप से चलाएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, तो जापान यहां पर आंसर बिल्कुल सही है। जापान की स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड की पहली सक्सेसफुल ऑर्बिट कंट्रोलर बन गई है जो स्पेस एयरक्राफ्ट को किससे चलाएगी? स्टीम से चलाएगी। मून स्पेसक्राफ्ट को किससे? स्टीम से चलाएगी। याद रखिएगा। अब रिसेंटली में जो हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं डिफेंस से रिलेटेड, उनको ही रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जियो ने 5G सर्विसेज गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। मतलब कि गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में 5G जो सर्विसेज है वो ऑन हो चुकी है। अर्जुन मुंडा जो कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 100 आर्चरी एकेडमी को अनाउंस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया है। विक्रम S रॉकेट जिसको इसरो की मदद से
लॉन्च किया गया और ये पहली प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट है। इंडिया ने वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है स्टील का। वैसे नंबर 1 पर चाइना है। पीएम मोदी ने 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया है। केम्पेगौड़ा का ये स्टैचू है और बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया है। ईयर 2022 को आसियान और इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में लॉन्च की, लेकिन ये 5वें नंबर की है और ये साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत है। G20 की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने के करंट अफेयर की बुक है, ई बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और हमारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी, जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी in India has the country biggest international yoga center। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र खुला है? आंसर यहां पर होगा, इसको खोलने का जो अनाउंसमेंट किसने, जम्मू कश्मीर में ये खुला है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। जम्मू कश्मीर की एक चेनानी तहसील है जो कि उधमपुर में पड़ती है और यहाँ पर एक विलेज है मंथलाई में इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर खुला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर को इस यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में फॉर्म किया गया था। कैपिटल इसकी श्रीनगर है समर की और जम्मू है विंटर की। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 20। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी है वो खाली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 114 सीट्स हैं और राज्यसभा में 4 सीट, लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क, दचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर यहां पर होगा 2 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व करते हैं और 2 ही दिसंबर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेरी डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, लिटरेसी डे ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्ल्ड कंप्यूटर्स डे और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि भोपाल गैस त्रैसदी आपको पता होगा 2 दिसंबर 1984 को ही हुई थी। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें, और उसमें जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए, फोकस में लाते हुए नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि लोगों और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अग्नि वॉरियर is a bilateral defense exercise held between India and which country। तो अग्नि योद्धा भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? आंसर होगा अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 12th नंबर की ये एडिशन है जिसमें भारत और सिंगापुर की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। इसको देवलाली महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसका नाम है अग्नि वॉरियर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है तो महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में
1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे हैं और लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट आती हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स, लोकसभा में 48 सीट यहां पर आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पावादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क हैं चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसको बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और तदोवा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन बनती है। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में कोस्टल लाइन बनती है। महाराष्ट्र की इंटरनल बाउंड्री गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ बनती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच पैरालंपिक मेडलिस्ट रिसीव्स पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किस पैरालंपिक पदक विजेता को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आंसर यहां पर होगा, इनका नाम है अवनी लेखारा। ये जयपुर से बिलोंग करती हैं अवनी लेखारा और ये शूटर हैं। इन्होंने पैरालंपिक में भारत को 2 मेडल दिलाए थे, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। याद रखिएगा, इनको स्पोर्ट्स पर्सन, पैरालंपिक स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है। फिक्की के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर बात करें रणजी क्रिकेटर, फॉर्मर रणजी क्रिकेटर जिनका नाम है सरकार तलवार, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस फिक्की ने दिया है। और साथ साथ याद रखिएगा, अवनी लेखारा को कौन सा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगर बात करें स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बेस्ट मेल कोच की बात करें तो आरबी रमेश को मिला है। बेस्ट फीमेल कोच की बात करें तो नोतिला लाल खुरेशी को मिला है। ध्यान रखिएगा, सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आपको ये सारे नाम याद रखने चाहिए। आगे बात करें, अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एमिसरी ऑफ पीस जो कि यूएस के द्वारा दिया जाता है, किसको दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। भारत ने टॉप पोजीशन दोबारा से हासिल की है मालदीव में ज़्यादा टूरिज्म जाने वाली संख्याओं में। पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको इस साल का मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में मिल चुका था। दलाई लामा को पीस प्राइज गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। भारत जो कि लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग में अवार्ड प्राप्त कर पाया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। अब बिहारी पुरस्कार मधु कंगारिया और माधव हड्डा को मिला है। माधव हड्डा को 2022 के लिए और मधु कंगारिया को 2021 के लिए मिला था। आरफा खानूम शेरवानी को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कर्नाटका के बेहतरीन एक्टर थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनके से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने अपने अंग दान किए, क्योंकि ये भी अपने मरने के बाद अंग दान करके गए थे। आई वगैरह डोनेट इन्होंने की थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विसेज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो आंसर, पशु संगरोध प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है
बेंगलुरु में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, अगर किसी पशु को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको क्वारंटाइन मतलब अलग जगह पर उनको रखा जाए, जिससे कि जो बीमारी है वो फैले ना। इससे क्या बेहतर होगा, अगर आपका पशु दूध देने वाला है या फिर आपके जो पशु है, जो एनिमल्स हैं वो बीमार है, तो दूसरे को बीमारी ना कर दे, इससे बेनिफिट आपके फार्म को मिलेगा। इसीलिए नेशनल मिल्क डे के अवसर पर एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विस को स्टार्ट किया गया बेंगलुरु में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है नेशनल मिल्क डे कब ऑब्जर्व होता है, तो 26 नवंबर को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व होता है, तो माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड UNSC प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के लिए किस देश ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर यहां पर होगा, दिसंबर महीने के लिए भारत को UNSC की अध्यक्षता मिली है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 2 साल के अंदर भारत को ये दूसरी बार अध्यक्षता मिल रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अगस्त महीने में 2021 में भी भारत को ये जो प्रेसिडेंसी है वो मिली थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया सपोर्टेड द प्रपोजल ऑफ विच कंट्री टू इंक्लूड डिजिटलाइजेशन इन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO स्ट्रेटजिक प्लान। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के साथ प्रस्ताव में समर्थन किया है? तो आंसर यहां पर होगा, भारत ने UAE का समर्थन किया है। वैसे आपको बता दो, UAE के समर्थन करने का मेन रीज़न ये भी है कि भारत ने रशिया के साथ अभी रिसेंटली में वहाँ की जो रूबल है, वहाँ की जो करेंसी है और भारत की जो रुपया है, उसमें व्यापार शुरू कर दिया है। और ये चर्चा अभी आ रही थी कि भारत UAE की जो करेंसी है उसको भारत के रुपये से व्यापार शुरू कर सकता है। इसीलिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में जो डिजिटलीकरण सिस्टम का समर्थन किया है, जिससे कि व्यापार में और तेजी आ सके। तो ध्यान रखिएगा, UAE का यहाँ पर जो प्रपोजल था, इसको भारत ने सपोर्ट किया है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के क्वेश्चन की बात करें, आज के क्विज की बात करें, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई की बात कर रहे हैं, हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल रिसेंटली। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस एनिमल को फसाई ने अप्रूव कर दिया है कि इसे खाने के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।